Namaste friends, welcome to GVL Story. Ancient Indian stories teach deep lessons for modern life. प्राचीन भारत के एक वैभवशाली नगर स्वरपुर में सेठ धर्मदास नाम के एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति, बड़े बड़े गोदाम और सैकड़ों सेवक थे। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच उनका सबसे कीमती खजाना उनकी इकलौती पुत्री अनन्या थी। अनन्या जितनी सुंदर थी उतनी ही कोमल हृदय की भी थी। धर्मदास ने उसे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब अनन्या विवाह योग्य हो गई थी। धर्मदास एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे जानते थे कि बाहरी चमक धमक अक्सर सच को छुपा लेती है। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसा जीवन साथी की तलाश थी जो केवल घर न संभाले बल्कि अनन्या के जीवन की नैया को मुश्किल समय में पार लगा सके। काफी खोजबीन के बाद दो युवकों नाम सामने आए। पहला था विक्रम। विक्रम का सौंदर्य ऐसा था कि जो उसे एक बार देखता देखता ही रह जाता। उसकी चाल में राशि ठाट और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दूसरा युवक था आर्यन। आर्यन देखने में बहुत ही साधारण था। उसके चेहरे पर कोई खास आकर्षण नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता और गहराई थी। वह एक साधारण कृषक परिवार से था, लेकिन अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। अनन्या जब पहली बार दोनों को देखा तो वह विक्रम की ओर आकर्षित हो गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, विक्रम के साथ रहकर मैं हमेशा गर्व महसूस करूंगी। उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है। रूप ही तो इंसान को पहली पहचान देता है। धर्मदास मुस्कुराए और बोले, पुत्री, रूप केवल एक आवरण है, जबकि गुण ही असली किताब है। सुंदर फूल में अगर खुशबू न आए तो वह सजावट के काम आता है, लेकिन औषधि नहीं बन सकता। अनन्या इस बात से सहमत नहीं थी। पिता और पुत्री के बीच इस दुविधा को सुलझाने के लिए धर्मदास ने उन्होंने नगर के एक बाहर पहाड़ी पर रहने वाले महान संत के पास ले गए। संत ने पूरी बात सुनी। उन्होंने अनन्या के चेहरे पर जिद और पिता के चेहरे पर चिंता देखी। संत ने कहा, समाधान मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल दोपहर को फिर से यहीं आना होगा, पर मेरी दो शर्तें हैं। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्तें हैं महात्मा? संत बोले, पहली शर्त, कल तुम दोनों शहर की सीमा के बाद रथ या पालकी का त्याग कर दोगे और यहाँ तक पैदल चलकर आओगे। दूसरी शर्त, तुम अपने साथ पीने की पानी लाओगे, लेकिन वह पानी एक सोने की रतन जड़ित सुराही में होना चाहिए। अगले दिन सूरज अपनी दिश पूरी ताकत बिखेर रहा था। जेठ की दोपहर में और लू चल रही थी। अनन्या और उसके पिता ने शर्त के मुताबिक रथ छोड़ दिया। अनन्या एक बेहद कीमती और सुंदर सोने की सुराही उठाई थी, जिस पर हीरे मोती जड़े थे। वह सुराही देखने में इतनी सुंदर थी कि रास्ते में लोग रुक कर उसे देख रहे थे। अनन्या को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। जैसे जैसे वे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे, गर्मी आसानी होने लगी। पैदल चलने के कारण अनन्या का गला सूखने लगा। उसने सुराही का ढक्कन खोला और पानी पीना चाहा, लेकिन जैसे ही पानी अब उसके होठों को छुआ, वह चिल्ला उठी। सोना धातु के कारण सूरज की गर्मी को सोख चुका था और सुराही का पानी उबलने जैसा गर्म हो गया था। प्यास से व्याकुल अनन्या ने फिर भी थोड़ा पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह गर्म पानी उसकी प्यास बुझाने के बजाय उसे बेचैन कर रहा था। पहाड़ी के रास्ते में छाया का नामो निशान नहीं था। अतः थके हारे व प्यासे वे संत के आश्रम पहुंचे। अनन्या की हालत खराब थी। उसका गला सूख चुका था और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। संत ने देखा कि उनके पास एक कोने में मिट्टी की एक काली पुरानी मटकी रखी थी। संत ने एक मिट्टी के कुल्हड़ में उस मटकी का पानी निकाला और अनन्या को दे दिया। जैसे ही अनन्या ने वह शीतल जल पिया, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे नया जीवन मिल गया। जब अनन्या की सांसें सामान्य हुई तो संत ने मुस्कुराते हुए उसके सोने की सुराही की ओर इशारा किया और पूछा, पुत्री, तुम्हारी सुराही तो बहुत सुंदर है, क्या इसमें पानी कम था? अनन्या ने दुखी होकर कहा, नहीं महात्मा, पानी तो बहुत था, लेकिन यह सोना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसकी सुंदरता मेरे किसी काम नहीं आई। इसने पानी को गर्म कर दिया। अगर आपकी यह मिट्टी की मटकी न होती तो शायद मैं प्यास से मूर्छित हो जाती। संत ने गंभीर होकर कहा, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है बेटा। वह सोने की सुराही एक रूपवान युवक विक्रम की तरह है, जो दिखने में आकर्षक है, लेकिन संकट की धूप में वह तुम्हारे काम नहीं आएगा। वह केवल सुख के समय ही शोभा है। वही यह मिट्टी की मटकी उस गुणवान युवक आर्यन की तरह है, जो दिखने में साधारण है, लेकिन वह जीवन की तापस को खुद झेलकर तुम्हें शीतलता और सहारा देगा। संत की बातों ने अनन्या की आंखें से भ्रम का पर्दा हटा दिया। उसने समझ आया कि रूप क्षणिक है, उम्र के साथ ढल जाता है, लेकिन गुण शाश्वत है, वे समय के साथ और निखरते हैं। अनन्या ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं अब तक केवल
छिलके को देख रही थी, गूदे को नहीं। मुझे यह जीवन साथी चाहिए जो मेरी आत्मा को शीतलता दे सके, ना कि वह जो केवल मेरी आंखों को सुहाए। धर्मदास ने अपनी पुत्री के माथे को चूमा। अनन्या ने आर्यन को अपनी जीवन साथी चुना। वर्षों बाद जब आर्यन और अनन्या और आर्यन की सुखी परिवार फला फूला तो सबने देखा कि आर्यन की बुद्धिमती और दयालुता ने उनके जीवन को वास्तव में स्वर्ग बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि छाप छोड़ने के लिए चेहरा नहीं, चरित्र चाहिए। सुंदरता केवल देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन गुण उसे महसूस करने वालों के दिल में बसते हैं। मुश्किल समय में डिग्री, पैसे या सुंदरता काम नहीं आती, बल्कि व्यक्ति का धैर्य और संस्कार ही उसे बचाते हैं। हमेशा याद रखें, सच्चा सौंदर्य वह नहीं है जिसे आईना दिखाए, बल्कि वह है जिसे आपका व्यवहार और कर्म दुनिया को दिखाए।